लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि हमने जो कहा है पिछले सालों में वो करके दिखाया है और यही मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पर ही देश को भरोसा है और आगे भी जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। वे यहाँ निम्बाड़ा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मोदी जी की गारंटी 2024 भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 को लेकर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र घोषित किया कि फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है। घोषणाएं होती है, लेकिन संकल्प पत्र जो संकल्प लिया है उसके प्रति प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की रहती है और यही मोदी की गारंटी है। और पिछले 10 वर्षों में जो कहा करके दिखाया है, यही देश की जनता का अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी को करती है। यही ताकत है। कल के संकल्प पत्र में विकसित भारत की जो नींव 2014 में देश में रखी गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस विकसित भारत की संकल्पना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस देश का आधारभूत ढांचा हो, महिला, युवा, किसान, गरीब के उत्थान की बात हो, चाहे इस देश के रोड, रेलवे, हाईवे, मेट्रो ट्रेन आदि सुविधाओं की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, हर बात को इसमें समाहित किया गया है। हमने देखा है कि पिछले कोविड पैंडेमिक 2019 के बाद में लगातार हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज मिले। साथ ही लगभग 83 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष मुफ्त राशन जाता है और ये आने वाले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। ये इसका कनेक्शन और पीएम सूर्यघर, हम सब लोगों ने देखा है कि पीएम सूर्यघर के माध्यम से जीरो बिजली बिल का जो सपना है वो साकार करने की इसमें संकल्पना है और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। इस देश में पारदर्शी एग्जाम हो, कोई भी व्यक्ति गरीब हो, किसान हो, हर वर्ग चाहता है कि मेरा बेटा विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ा लिखा कर वो कैसे एक अच्छे स्थान पर पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में पिछली सरकार में कई पेपर नहीं खुले, लेकिन सौभाग्य के 3.5 वर्षों में कई पेपर खुले, उसमें एक भी पेपर नहीं। तो देश में इस प्रकार का एक कानून आए कि कहीं युवाओं के भविष्य पर संकट नहीं आए, उनका भविष्य अधिकार में नहीं हो और जो कड़ा परिश्रम और मेहनत करते हैं उसका परिणाम मिले। इसके लिए पेपर लीक को लेकर कानून बनाया गया है। युवाओं को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, निवेश मिले, स्टार्टअप्स भरपूर मात्रा में हो। टूरिज्म और स्पोर्ट्स को लेकर चूंकि एक इतना बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट, आप देखिए कि दुनिया के स्पोर्ट्स के अंदर और टूरिज्म में हम भारत पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तो ऐसे में इसको और कैसे दुनिया के नक्शे पे हम सिरमौर बढ़े, इसको लेकर एक व्यवस्था इसमें की गई है। स्वस्थ जीवन को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का वरदान। आयुष्मान कार्ड अपने आप में मोदी के दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और अब तो 70 वर्ष के ऊपर के उम्र के लोगों को, पहले तो जो उसमें पात्रता सूची में लोग थे वो लोग इंटाइटल थे,
लेकिन अब तो 70 वर्ष के उम्र के सभी लोगों को इसमें पात्र मानकर उसमें फ्री इलाज 5 लाख तक का इसका एक बड़ा प्रावधान किया गया बड़े बुजुर्गों के जीवन के लिए। मैं सोचता हूँ एक बड़ा रक्षा कवच होगा। हमारी इकोनॉमिक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्था भारत में, जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया उसको बचाकर अब दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचे। और मोदी जी के तीसरे कालखंड में लगभग 2027 के आसपास भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस नाते व्यापार भी तेज होगा और तेज गति से हर सेक्टर में हर कार्य का विस्तार होगा। और यही मोदी की गारंटी है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये मोदी की गारंटी है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की गारंटी। आप ये देखिए कि 2014 से पहले किस प्रकार से रेलवे के हालात थे, किस प्रकार के स्टेशन थे, यात्री सुविधाओं का अभाव था। लेकिन आज छोटे से लेकर बड़ा स्टेशन हो, आज कई रेलवे स्टेशन तो ऐसे बने हैं जो लगता है कि हम कहीं एयरपोर्ट ना आए। स्वच्छता हो, यात्री सुविधा हो, लिफ्ट और एस्केलेटर हो, सभी यात्री सुविधाओं से युक्त इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। और इसके साथ ही न्यू रेलवे लाइन, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काम, आरओबी, आरयूबी, ये सारे काम। और इसके बाद रेल, चाहे तेजस हो, महामना हो, वंदे भारत हो। ये वंदे भारत ट्रेन हम दुनिया में कई विकसित राष्ट्रों में जाते थे तो इस प्रकार की ट्रेनें देखा करते थे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता एग्जाम्पल कि यहाँ वंदे भारत जैसी ट्रेन की सौगात इस देश के लोगों को मिली है। नए एयरपोर्ट्स आजादी के बाद से अब तक जितने एयरपोर्ट से लगभग उतने एयरपोर्ट पिछले 10 वर्षों में बने हैं। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। इस ध्येय को लेकर काम हो रहा है। अब तो मजदूर, प्रोसेसिंग यूनिट में काम करने वाला, मछुआरे की नाव का भी बीमा, ऐसी कई चीजों का संकल्प गारंटी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने ली है। 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने ली है, मोदी की गारंटी है। और खेलों में पिछले खेलो इंडिया हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से स्टेडियम बने हैं, हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया के मानचित्र पर भारत का नाम ऊंचा किया है। और एशिया का ओलंपिक्स की मेजबानी यही मोदी की गारंटी। और हमने G20 का एक पिता जागता उदाहरण देखा है कि जो दुनिया की जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूशन रखने वाले देशों का अध्यक्षता भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने की है। और उसका बहुत अच्छा एक मेजबानी भारत की अध्यक्षता में हुई है। युवाओं को स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। आप देखिए कि मोबाइल हम दुनिया में निर्भर रहते थे। मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में आज भारत दुनिया के टॉप के देशों में मोबाइल प्रोडक्शन में बन गया है। तो सिर्फ इसमें नहीं, डिफेंस सेक्टर में, डेयरी प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, योगा में, सोलर एनर्जी में, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें आज भारत दुनिया का सिंबल है। हम विश्वकर्मा परिवार जो हमारे सुनार है, लोहार है, दर्जी है, कुमार है, ऐसे अलग विश्वकर्मा जो परिवार है, एमएसएमई सेक्टर्स है, छोटे ट्रेडर्स है, रेडी पटरी वाले हैं, स्कीम डेवलपमेंट के लिए पिछले 10 वर्षों में खूब काम हुआ है। और उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बाजार से जोड़कर उसको आगे बढ़ाने का संकल्प ये मोदी की गारंटी है। जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, अब 2025 को
जनजाति गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे और भाजपा हर वर्ग वंचित वर्ग के विकास की गारंटी देती है। पिछले 10 वर्षों में भी हर गरीब के उत्थान और कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुआ है, वह अतुलनीय है, अकल्पनीय है। ई श्रम के जरिए प्रवासी मजदूर, टैक्सी ड्राइवर्स, गीग वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, कूली घरों में काम करने वाले श्रमिक के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी, विशेष योजना बनाएगी और महिलाओं के हेल्थ को लेकर सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसी अनेक बीमारियों के लिए विशेष फोकस करेंगे। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैंसर और गंभीर बीमारियों के लिए मातृशक्ति और वरिष्ठों के लिए सारी जांचें और उसके लिए मुफ्त में केंद्र सरकार ने विशेष योजना चलाई थी। भाजपा 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आगे मोदी की गारंटी है, एक संकल्प है। अकेले चित्तौड़गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो 2 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से न सिर्फ अपना रोजगार ले रही बल्कि कई महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। तो 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का और टारगेट मानी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में लिया गया है। विश्वास, विकास, विरासत, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प, ये मोदी की गारंटी है। पिछले सालों हम सब लोगों ने देखा है कि जहाँ जॉर्ज स्पेंसर की प्रतिमा थी, वहाँ सुभाष जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जहाँ तिरंगियों के झंडों की जगह भगवा पताका फहराई है। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो इस संकल्प पत्र की पूरे देश के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए इस संकल्प पत्र में समाहित है और यही भाजपा का संकल्प पत्र है, यही मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने के घोषणा पत्र संकल्प पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को तोड़ने वाला, देश को भ्रमित करने वाला है। 2018 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो वो कहते हैं नोमन दादा नाचेगी, कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें दादा नाचेगी। तो उन्होंने पहले भी जब सरकार में आए तो अपने घोषणाओं को अमल में नहीं लेकर आए और अभी भी ईवीएम पर वो संदेश जारी करते हैं। अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन पर वो अपनी विरोध प्रकट करते हैं। तो इससे स्पष्ट है वो कहीं कहीं दिशाएं और देश को तोड़ने वाली विचार को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो देश भर की सभी वर्गों को समाहित किया गया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं पूरे राजस्थान प्रदेश की ओर से आभार प्रकट करता हूं और आप सब लोग भी आए, आप सभी मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल तो आपने अपने इलेक्शन कैंपेन में कनेरा घाटा में जो जमीन आवंटन का जो मामला है उसमें 200 करोड़ की जो लूट हुई है उसके बारे में आपने जिक्र किया, क्या सरकार इसकी जांच कराएगी चुनाव के बाद? आपसे पूछता हूँ कि जो तहसीलदार थे उसको क्यों उठाया गया? क्या इसमें सच्चाई है? और सच्चाई है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर एक्शन। सर, कल आनंद किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आप पर और जी पे आरोप लगाया था कि 200-250 करोड़ जो डोडा चुरा था उसका कलेक्शन हुआ, उस बारे में वहाँ उनका हिसाब है। मैंने पहले भी कहा था कि सीपी जोशी एवरी टाइम, हर समय तैयार है। डोडा चुरा
जमीन डेवलपमेंट, हत्याएं, मिड डे मील में घोटाला, कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाला। मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरी चुनौती स्वीकार करें। आप सच हैं तो जनता के बीच में आए। सीपी जोशी हर समय तैयार है। 10 वर्षों के राजनीतिक जीवन में किसी भी मामले को लेकर अपनी जांच को तैयार है, लेकिन मैं उस महानुभाव का इंतजार कर रहा हूँ। वो आए तो, अगर नहीं आए तो मैं जो आरोप लगा रहा हूँ इसका मतलब उसमें दोषी है या भागीदार है, उनको आना चाहिए।